आपको बताते हैं कि किस तरीके से कोविड अब लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ लखनऊ में कोरोना के चलते हालात पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरे हैं, तो वहीं राजधानी के ही एक अस्पताल में कोविड पेशेंट के परिजनों से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मारपीट की ये तस्वीरें देखिए, लात घूं से चल रहे हैं, गालियों की बौछार हो रही है। ये किसी सड़क या गली मोहल्ले का नजारा नहीं है, ये तस्वीरें लखनऊ के एक अस्पताल की हैं। जी हाँ, इस महिला के चेहरे पर चोट का ये निशान देखिए। आरोप है कि किसी डॉक्टर ने इसे इतनी बुरी तरह से पीटा है। लखनऊ के नादरगंज अमौसी रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद टीएस मिश्रा अस्पताल में डॉक्टरों पर मरीजों के परिजनों से मारपीट का आरोप लगा और वजह थी तीमारदारों का अपने पेशेंट के बारे में पूछना। दरअसल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहां कुछ मरीजों को भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ मरीजों का पता नहीं चल रहा। किसी के मरीज की 3 दिन से कोई खबर नहीं है। किसी के मरीज का भर्ती करने के बाद से ही हाल चाल मालूम नहीं चल पा रहा। ऐसे में परिजनों ने डॉक्टरों से अपने मरीज के बारे में सवाल किया तो मामला हाथापाई और गाली गलौज पर पहुंच गया। इसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस महामारी में डॉक्टर भगवान से कम नहीं है, लेकिन मरीजों के परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब देखिए, कोरोना पर आई एक रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। ये रिपोर्ट कोरोना वायरस के रौद्र रूप पर है, जिसके बाद आपको सावधान होना ही पड़ेगा। कोरोना पर नई रिपोर्ट आपकी टेंशन बढ़ा देगी। वायरस पर नया खुलासा आपको हिला देगा। वैज्ञानिकों को मिले सबूत आपको सन्न कर देंगे। जी हां, महामारी का कहर अभी थमा नहीं है। भारत में रोजाना 2 लाख से ज्यादा दुश्मनों को अपना शिकार बनाने वाला ये अनजान और हैवान दुश्मन और ज्यादा तबाही मचाने वाला है, क्योंकि अब रिपोर्ट आई है कि हवा में फैलता है कोरोना वायरस। 60 सेकंड में काम कर सकता है खल्लास। जून तक और ज्यादा घातक होगा वायरस। कोरोना पर ताजा रिपोर्ट आपको हिला देगी। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध जर्नल द लॉसेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते हो रहा है और सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है। उनका दावा है कि एक जगह मौजूद लोग बिना एक दूसरे से मिले भी संक्रमित हो रहे हैं। चाहे लोग अलग अलग कमरों में रह लें, लेकिन वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉसेंट का दावा यह भी है कि दुनिया में बिना सिम्टम्स के संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा 60% है और यह वायरस बाहर के मुकाबले इमारत के अंदर प्रहार करता है। यहां तक कि इससे वो अस्पताल भी नहीं बच पाए जहां कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होता है। लॉसेंट की माने तो कोरोना संक्रमित जब कमरे से बाहर निकले तो उसके 3 घंटे बाद भी हवा में वायरस रहता है। अस्पतालों के एयर फिल्टर बिल्डिंग डक्ट में भी वायरस मिला है। अलग अलग पिंजरे में बंद जानवरों के बीच एयर डक्ट से संक्रमण फैला। लॉसेंट ने यह भी दावा किया कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता, इसका कोई सबूत नहीं है। हवा के अलावा दूसरे तरीके से संक्रमण फैलने का भी प्रामाणिक सबूत नहीं। लॉसेंट की इस रिपोर्ट ने देश के हुक्मरानों की चिंता बढ़ा दी। दावा यह भी है कि जून में हर दिन देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार हो जाएगा। दावा है कि भारत में यदि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए तत्काल समुचित कदम नहीं उठाए गए तो जून 2021 के पहले सप्ताह तक
देश में प्रतिदिन 1750 से 2320 मौतें होंगी। रिपोर्ट में दावा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लोसेंट की ये रिपोर्ट भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये रिपोर्ट हकीकत निकली तो समझिए देश में खतरा कितना बड़ा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान की रिपोर्ट भी डराने वाली है, जिसमें उन्होंने कोरोना के नए लक्षणों का जिक्र किया है, वो लक्षण जो पहले कभी नहीं पाए गए। इस रिपोर्ट की माने तो वायरस का ये नया स्ट्रेन अपने साथ कई तरह के नए लक्षण लेकर आया है। पहले लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम और सांस में तकलीफ, बदन दर्द जैसे लक्षण थे, लेकिन अब मुंह का सूखना भी इसका लक्षण बताया जा रहा है। नए लक्षणों में जुबान सूखना भी शामिल है। जुबान सफेद हो सकती है या फिर जुबान पर सफेद निशान लग सकते हैं, जिससे खाना खाते वक्त और बोलने में परेशानी होती है। चीन में हुई एक हालिया स्टडी के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की आंखों में हल्का लालपन देखा गया है। आंखों में हल्की सूजन और लगातार पानी बहने की समस्या भी हो रही है। नए लक्षणों में कान से जुड़ी दिक्कत भी है। कई मरीजों ने कम सुनने, कानों में दबाव महसूस होने और कान में दर्द की भी शिकायत की है। माना जा रहा है कि संक्रमण के शुरुआती समय में ये नए लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिनों के भीतर मरीज में बुखार, गले में दर्द जैसे लक्षण दिखने शुरू होते हैं। इन रिपोर्ट के बाद सरकार की टेंशन बढ़ी तो नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू से लेकर वीकेंड लॉकडाउन तक कदम उठाए गए हैं। अब लगातार वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो लोग जिंदगी की जद्दोजहद के लिए हर तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं और चाहते हैं कि जब उनकी सांसें थमे तो सुकून के पल हो। लेकिन कोरोना ने देश में जिस तरह से तांडव मचा रखा है, उससे लोगों की मौत का भी तमाशा बन रहा है। शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में टोकन के जरिए अंतिम संस्कार हो रहे हैं। लाशों घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। ड्रोन से जब देखा एक साथ 45-50 जलती हुई, तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। मतलब वो दृश्य देख के रात भर नींद नहीं आई। बहुत सारी एम्बुलेंसेस नजर आएंगी आपको यहाँ पर, एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगम बोध घाट पर लगा हुआ है। बड़ी तादाद में मैयतें आ रही हैं कि लोगों ने हाथ से खोदना बंद कर दिया है। हमारे लड़कों के हाथों में छाले पड़ गए। कतार में ये लोगों के शव नहीं, सड़ चुके सिस्टम की लाशें हैं। पल पल दम तोड़ते ये इंसान नहीं, खत्म हो रही व्यवस्थाओं की सांसें हैं। शमशान में सुलग रही ये चिताएं नहीं, बेशर्मों की आग का पानी सुखाती आग है। कंधों को तरसते कंधे असल में सरकारी तंत्र के जनाजे हैं। अपनों को खोने का दर्द बयां करती ये चीखें बहरे हो गए अधिकारियों के लिए गूंज है। शमशान से लेकर कब्रिस्तानों तक लाशों का अंबार चेतावनी है कि अगला नंबर आपका है। जिधर देखो उधर दर्द से करहाते लोग हैं।
अपनों को खोने के गम में चीखती आवाजें हैं। डॉक्टर चिल्लाते रहेंगे, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। डरे सहमे अपनों की जिंदगी की दुआ करते हाथ है, आंखों में आंसू है और दिल में दहशत। किसी को नहीं पता कि अगले पल जिंदगी किस करवट होगी, किसी को नहीं पता कि अगले पल वो जिंदा रहेगा या लाश बन चुका होगा। जिन्होंने कोरोना की मार और सिस्टम की सड़ांध से दम तोड़ दिया, कफन में लिपटी लाशों को भी इंतजार है, डर है कि पता नहीं कितनी देर मरने के बाद भी यूं ही कतार में रहना होगा। अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले भी मिलेंगे कि नहीं, उन कंधों का सहारा मिलेगा कि नहीं जिन्हें आज तक अपना समझते आए। कंधे भी अगर मिल गए तो शमशान में जगह मिलेगी भी कि नहीं, ये तय नहीं, क्योंकि लाशों का अंबार लगा है, हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। हालात ये हैं कि अब लोग अंतिम संस्कार के लिए खुद लकड़ियां साथ ला रहे हैं। लकड़ियों का इंतजाम हो भी गया, तय करना मुश्किल है कि शमशान में कितनी देर कतार में रहना होगा। सड़क के किनारे शवों की कतार है। अभी से पहले आपने जिंदगी को कतार में लगते देखा होगा, लेकिन अब आंखों के सामने लाशों की कतार का मंजर है। गाजियाबाद के हिंडन मोक्ष धाम के बाहर सड़क किनारे रखे ये शव जिंदगी की हकीकत को दिखा रहे हैं। सांसों का असली मतलब समझा रही हैं, शर्मिंदा कर रही हैं व्यवस्थाओं को, सिस्टम को और उस सरकारी तंत्र को जो सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पर षड्यंत्र रचना जानता है। इसे अंतिम संस्कार के लिए इस तरीके से लाइन में लगना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ हिंडन मोक्ष घाट पर। यहाँ डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं, यहाँ बहुत सारी समय आप डेड बॉडीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर अब टोकन सिस्टम चालू है। टोकन सिस्टम इसलिए चालू है ताकि अंदर भीड़ ना इकट्ठी हो सके। कोविड के समय में कोरोना काल चल रहा है और हर जगह इस समय जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा होने की कहीं भी इजाज़त नहीं है। वाराणसी का हरिश्चंद्र घाट इन दिनों लाशों के अंबार से पटा पड़ा है। हर रोज लाशों के आने का सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि घाट पर लाशों के अंतिम संस्कार की जगह तक नहीं बच रही है। इसलिए अब लाशों को गंगा के किनारे रेती पर जलाया जा रहा है। भयावह मंजर, जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं, समझिए वो स्थितियाँ हैं। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतज़ार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे, ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली, बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार की विधि होती है, लेकिन हालात ये हैं कि अब लोगों के शवों को शमशान और कब्रिस्तानों में जगह मिल जाए, इतना ही बहुत है, क्योंकि कोरोना ने अब बहुत कुछ बदल दिया। लोगों की सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया, और तो और जनाजों का रुख भी बदल दिया। मरने के बाद 2 गज जमीन भी नसीब होगी कि नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी सावधानी ही आपको इस कंडीशन से बचा सकती है, इस देश को बचा सकती है, आपके अपनों को बचा सकती है। कोविड-19 नियमों में लापरवाही बरतना महंगा पड़ सकता है। कन्नौज में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस ने उठक बैठक करवाई और मास्क देने के बाद हिदायत देकर छोड़ दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पूरे प्रदेश में नियम सख्त हो गए। अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
और इस बात की तस्दीक करती ये दो तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें साफ संदेश दे रही हैं कि लापरवाही महंगी पड़ेगी, लेकिन मास्क कोरोना नाम के जानलेवा संक्रमण से बचाने में मददगार साबित होगा। इस बात को ये शख्स समझ गया है, तभी तो देखिए कैसे मास्क को माथे से लगा रहा है, उसे चूम रहा है। कन्नौज में बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वालों से सजा के तौर पर उठक बैठक करवाई गई। देखिए, दारोगा जी ने इन 4 युवकों को रोका और कोविड नियमों की अनदेखी करने पर उठक बैठक करने की सजा सुना दी। ये 4 उठक बैठक लगा ही रहे थे कि एक और 5वां भी आ गया। इसके बाद फिर से इन लोगों से दारोगा जी ने उठक बैठक करवाई और फिर बाद में इन सभी को मास्क देकर छोड़ भी दिया। ये बात लोगों को समझनी होगी कि कोरोना की इस दूसरी लहर से बचने के लिए कोविड-19 नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। विश्व प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के विंध्याचल धाम को आज से आम दर्शनार्थियों के दर्शन पूजन के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा देश में कोरोना महामारी के संकट के मद्देनजर किया गया है। मां विंध्यवासिनी देवी के गर्भगृह के कपाट पर पर्दा लगा दिया गया है। आज यहां पहुंचे श्रद्धालुओं को देवी के दर्शन पूजन किए बगैर ही वापस लौटना पड़ा है। तो देखिए, बढ़ते कोरोना संकट की वजह से अब एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और अब धार्मिक स्थलों पर भी पाबंदियां लगना शुरू हो चुका है। क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, अम्मा विंध्यवासिनी के दरबार में भीड़ भी आ रही है। इसको देखते हुए जिस तरीके से देश भर में कोरोना की महामारी फैली हुई है, हम लोगों ने आज एक आपातकाल बैठक की है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर को आज रात्रि 8 बजे से 9 दिन के लिए, 9वीं तिथि तक के लिए इसको बंद कर दिया गया है आम दर्शनार्थियों के लिए। माँ का श्रृंगार पूजन जिस तरीके से 4 श्रृंगार माँ का होता रहा है, वो प्रतिदिन होगा। श्रृंगार के बाद मंदिर दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतया बंद रहेगा। प्रशासन को भी पंडा समाज ने एक निवेदन पत्र दिया है कि आप लोग मंदिर तक किसी भी दर्शनार्थी को आने न दें। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हरिद्वार कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का असर हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने जूना अखाड़ा की तरफ से कुंभ के विधिवत समापन की घोषणा कर दी है। अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट कर कहा कि भारत की जनता और उसकी जीवन रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने विधिवत कुंभ के आवाहित सभी देवताओं का विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़ा की ओर से यह कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर श्री बजदशनाम जूना अखाड़ा और अनेक पूज्य संतों ने कुंभ मेले के विसर्जन का संकल्प लिया है। जो हमने देवता आवाहित किए थे, जिन देवताओं का आह्वान किया था, उनका हमने विधिवत विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़े के कुंभ मेले का विसर्जन हो गया है। अन्य संत भी एक मत हो रहे हैं और विशेषकर जिन संतों के स्नान अब होने हैं, वे भी अल्प संख्या में अथवा प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश एकमत है। कोरोना के प्रभाव और प्रकोप से मुक्ति मिले, कुंभ नगर से, कुंभ मेले से मैं विश्व कल्याण की प्रार्थना कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड में भी भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। 1 अप्रैल को उत्तराखंड में कोरोना के 200 के करीब केस थे, लेकिन 15 दिन के अंदर इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। अब तो हर दिन 2000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। ना मैदान में सुकून है, ना ही पहाड़ पर शांति है। देवभूमि में कोरोना ने एक बार फिर से दहशत मचा दी है। एक तरफ कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना कितना खतरनाक हो गया है, इसका अंदाजा आप शुक्रवार को जारी हुए आंकड़ों से लगाइए।
शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के 2402 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 17 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 1,20,000 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। तकरीबन सभी स्कूल और विद्यालयों को बंद करने के बारे में हम लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे वो कोविड हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो टीकाकरण हो कि वैक्सीनेशन कितने लोगों को करना है, RT-PCR टेस्ट को, इस पर पूरी तरह से सरकार जो है गंभीरता के साथ काम कर रही है। कोरोना का संक्रमण किस तरह से फैल रहा है, इसका अंदाजा पिछले 3 दिनों के आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। 14 अप्रैल को कोरोना के 1,953 नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। 15 अप्रैल को कोरोना के 2,220 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 9 लोगों की जान गई। 16 अप्रैल को राज्य में 2,402 केस सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 17 मरीजों की मौत हुई। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया। खटीमा में पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं, जो मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई कर रही है। शनिवार को मास्क न लगाने वाले 200 लोगों के चालान भी किए गए। ABP गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ खटीमा से धीरेन्द्र मोहन की रिपोर्ट।